एक आंकड़े जो अभी हम दिखा रहे थे किरण मैम अपने दर्शकों को कि जो भागीदारी है राज्यों की वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है। अगर आप बिहार देखिए तो बिहार 25% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी पुलिस बल में देखता है, या यूं कहें कि जो हिस्सेदारी है महिला शक्ति की वो 25% से ज्यादा दिखती है। अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर बिहार को कमजोर कहा जाता रहा है, लेकिन अगर इस तरीके के उदाहरण हमें मिलते हैं तो जो बात आप कह रही हैं कि वो संभव है कि बिहार जैसा स्टेट अगर जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, अगर वो पुलिस फोर्स में महिलाओं की शक्ति की हिस्सेदारी की बात कह सकता है तो दूसरे राज्य भी उससे सीख लेकर ये काम कर सकते हैं, यानी ये संभव है मामला। आई थिंक ये समझना चाहिए ये आंकड़े संभव कैसे हुए, भर्ती कैसे हुई, सिलेक्शन कैसे हुई, मोटिवेशन कैसे हुई। ये आई थिंक वी नीड टू रिसर्च दिस, इसका रिसर्च। और नंबर 2, जो भर्ती हो गए वो उनकी सिचुएशन कैसी है, उनके कामकाज कैसे हैं, उनका मोटिवेशन लेवल कैसा है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, उनका परिवार कैसे उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। ये हमको रिसर्च करना चाहिए, किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि बिहार में अगर इतनी परसेंटेज है तो कौन सी गुड प्रैक्टिसेस इन्होंने अडॉप्ट की है जिनकी वजह से हुआ। ये मैम अपने दर्शकों को हम ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि ये इंस्पेक्टर लेवल से लेके डीएसपी डीजीपी लेवल तक की जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। हेड कांस्टेबल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। टॉप पदों की बात करें तो 8 डीजीपी दिखाई पड़ते हैं, 37 एडीजी दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये जो महिलाएं हैं ये यहाँ इस तरह से काम करती हुई नजर आती हैं। वो राज्य जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा बताया जाता है, वो राज्य जहां पर यह कहा जाता है कि वहां शिक्षा के लिहाज से अभी थोड़ी सी जो है वो पीछे है, धन संपदा के लिहाज से वो पीछे है। बिहार के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें और जोड़िएगा कि इस तरीके के रैंक्स अगर वहां पर महिलाएं कैरी कर रही हैं तो इसका मतलब कि वो राज्य जो कि अगड़े राज्यों में शामिल होते हैं उनके लिए भी अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें तो वो भी अपने इन आंकड़ों को सुधार सकते हैं। आप अभी भी आंकड़ों की बात कर रहे हो, मैं उनकी स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात कर रही हूँ। देखो कंस्टेबलरी में मैक्सिमम नंबर है, कंस्टेबलरी में मैक्स। और ड्यू नो कंस्टेबलरी, पुरुष की कंस्टेबलरी का मतलब क्या है? 24 घंटे थाने में रहना। आपको पता है? और ये रह सकती है क्या? आप एक पुलिस ऑफिसर अगर मेल पुलिस ऑफिसर को ले तो वो 24 घंटे थाने में रहता है। पुरुष बैरक्स है। मुझे बता दिया जाए कि कौन से थाने में महिला बैरक है जहां वो रहती है? वो नहीं रहती, वो नहीं रहती। तो इसका मतलब है वो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी कर पा रही है, जबकि पुलिस वाला पुरुष का 24 घंटे कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या हर एक कांस्टेबल की पोजीशन में 3 महिलाएं को भर्ती कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या 3? एक पुरुष 24 घंटे काम करता है, क्योंकि मैंने पुरुषों के साथ भी काम किया, महिलाओं के साथ भी गए। एंड ही कैन नॉट, वो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करके वो तकरीबन चला जाता है, या छुट्टी उसको मिल जाती है घर जाने में, गांव जाने में। लेकिन महिलाओं, सो क्वेश्चन इज, महिलाओं का मैं चाहती हूँ 1 लाख से ज्यादा आपकी कंस्टेबलरी और हेड कांस्टेबल्स हैं। लेट अस डू अ रिसर्च स्टडी। मेरे का स्टडीज हुई होंगी कि इनकी स्थिति क्या है, इनका स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इनका फैमिली, और ये कितने घंटे नॉर्मली काम कर पाती हैं और करती हैं, और इनकी जब इनका पीरियड्स टाइम आता है तो क्या होता है, और जब ये प्रेगनेंसी टाइम आती है तो क्या होता है, और घर की सिचुएशन क्या है, और क्या हमने उसके लिए सिस्टम्स बनाए हैं इनको तैयार करने के लिए। सो क्वेश्चन इज, फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, क्योंकि जब ये नहीं काम कर पाती तो इनका काम कौन करता है? उतना सारा प्रेशर पुरुष पे जाता है। सो हमने करना है इक्वल फोर्स, हमने नंबर नहीं भरने, हमने फिट फोर्स क्रिएट करना है। फिट फोर्स, पुरुष और महिला के बिना, कोई बिना डिफरेंशिएट के, जो फाइटिंग फिट फोर्स, और उसमें नो कॉम्प्रोमाइजेस, और उसमें महिला और विमेन भी समझ लें कि कोई भी हमारी असुविधा हो रही हो, हमको पता है क्या करना है। हमारे पास सपोर्ट सिस्टम्स है, मेरे पास सारे सोशल पुलिस डिपार्टमेंट है मेरे पीछे लगा हुआ, जो कि मेरी केयर करेगा। उसके लिए वॉशरूम है, उसके लिए टॉयलेट है, उसके लिए बैरक है, उसके लिए प्राइवेसी की जगह भी है, और तो सेफ्टी भी है, सब कुछ।
तो मैं कहती हूँ तुम सिर्फ आंकड़ों पर जाओ, आओ थोड़ी रिसर्च करें कि इन 1.25 लाख हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की सिचुएशन में स्थिति कैसी है? क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये जिंदगी कैसे, क्या वो सिर्फ पास टाइम कर रहे हैं कि काम भी कर पा रहे हैं, ये सिर्फ विमेन क्राइम्स के लिए, और या इनकी 8 घंटे और पुरुष के 24 घंटे? वाई वाई? उनको, क्योंकि उनकी मानवता, उनको 8 घंटे से ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, पुरुष वहला को कर नहीं पाओगे, ना ही करना है। लेकिन पुरुष की सिचुएशन, इसका मतलब उनकी जो कमी है वो कहीं दूर, कोई और कमी दूर कर रहा है। तो हमने कमी वाला फोर्स नहीं लेना, हमने फाइटिंग फिट होना है, दोनों को फिट करना है, ताकि एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे, दोनों एक ताकत बने। फोर्स एक ताकत है, चाहे वो पुरुष है या महिला है। बिल्कुल मैम, एक चीज़ और भी हमने देखी है, जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे इस तरीके के सवाल आए थे आपके आने की जब खबर हुई तुम्हारे दर्शकों को, तो इस तरीके से चीज़ें भी पूछी गई कि पुलिस महकमे में महिलाओं के प्रमोशंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। अधिकतर महिलाएं निचले पदों पर दिखाई पड़ती हैं या उनके प्रमोशंस में भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं। आप चूंकि उसका हिस्सा रही हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब भी आप ही दें। होता है कि विमेन कार्डर अलग होता है, मेल कार्डर अलग होता है, ये जॉइंट कार्डर नहीं होता है। जॉइंट कार्डर गजेटेड लेवल पे इकट्ठा होता है, जैसे कि आईपीएस एंड एएसपीस के बाद आईपीएस में जॉइंट कार्डर है, आईपीएस में महिला और पुरुष नहीं है। लेकिन जब आप स्टेट सर्विस में आते हैं, उसकी रैंक के बिलो, वो एक सेपरेट कार्डर है। विमेन कार्डर अलग होता है, मेल कार्डर अलग होता है। विमेन की हायर पोजीशंस कम है, क्योंकि फोर्स कम है, पोजीशंस, हायर पोजीशंस भी कम है। सिमिलरली मेल की पोजीशन, उनका फोर्स ज्यादा है, उनकी हायर पोजीशंस बेट हायर है। So question is, that is the reason, क्योंकि सीनियर पोजीशंस इन विमेन पुलिस कार्डर में कम होती है, इसलिए उनकी प्रमोशन भी फिर कम होती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सिचुएशन आप पूछ रहे हैं, ये पुरुषों में भी है। पुरुषों में भी कई कार्डर्स में प्रमोशंस आर वेरी स्लो, क्योंकि उनकी जो पर्सनल कार्डर बननी, जिसको कहते हैं करियर प्लानिंग और पर्सनल पॉलिसीज, ये पर्सनल पॉलिसीज किसी स्टेट्स की बहुत अच्छी हैं और किसी स्टेट्स की नहीं है। यहां पर स्टेट में फर्क आता है, एक स्टेट से दूसरे। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि जिस भी दर्शक ने यह सवाल पूछा होगा कि प्रमोशंस को लेकर क्या होता है, उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा।